Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue the chapter from class 12th chemistry, and the topic today we are going to do is chemical properties of p block elements. So let's begin with the video. So guys, for today our topic is chemical properties. It is one of the important topic that we need to do in on the chapter, right? So सबसे पहला आता है हमारा oxidation state and trends in chemical reactivity. ठीक है, फर्स्ट चीज़ है। सो फर्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो है इनका वो है -3। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ योर -3 +3 and +5. These are your what? Common oxidation for number. See here it is mentioned also, +3, -3 and +5, right? यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बिस्मुथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स कि एज यू गो डाउन द ग्रुप व्हाट विल हैपन, आपकी ये -3 वाले ऑक्सीडेशन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज़ होने लगेगी। ये नंबर बहुत ही कम हो जाएगा कि ये नंबर आपका एज अ ऑक्सीडेशन फॉर्म में आएगा, क्योंकि जो बिस्मुथ होता है वो ऐसे किसी कंपाउंड के साथ बनाता ही नहीं है या ऐसे किसी एलिमेंट के साथ मिक्सअप ही नहीं होता है जिससे कि वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करे। ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई, सी दैट टू यू गाइस, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो आपका +5 होता है इसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, सो एक ही यहाँ पर दिया हुआ है Bi5 कंपाउंड होता है। ठीक है, Bi5 कंपाउंड वो क्या करता है, BiFG के साथ मिलकर आपका +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, वरना क्या होता है कि डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है एज वी गो डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या दी है उसको देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 स्टेट के ऑक्सीडेशन इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मीन्स एज वी गो डाउन द ग्रुप हमें सबसे ज़्यादा कौन सा ऑक्सीडेशन कॉमनली देखने को मिलेगा? +3। ये ऐसा हमें क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप हमें क्या ज़्यादा देखने को मिलेगा? इनर्ट पेयर ग्रुप। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है एक, वो आपको एलिमेंट्स के कंपाउंड जो बनेंगे उनमें देखने को मिलेगा, एंड ड्यू टू दिस इफेक्ट क्या होगा? +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा देखने को मिलता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप 15। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है ये एक एक्सेप्शनल होता है, ये +1 +2 +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। सो इट दिस थिंग शुड बी इन योर माइंड गाइज, +1 +2 एंड +4 ऑल दीज ऑक्सीडेशन नंबर्स आर एग्जिबिटेड बाय योर नाइट्रोजन। ठीक है, स्पेशली ये कंडीशन कब होती है? व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मीन्स अगर आपका नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का ये कंडीशन बन रही है तो उसमें कौन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर आने वाले हैं? +1 +2 एज वेल एज योर +4। ठीक है, ये इतने सारे आपके ऑक्सीडेशन नंबर के चांसेस रहेंगे। फॉस्फोरस के साथ भी यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई है। फॉस्फोरस भी आपका क्या करता है? +1 और +4 की कंडीशन शो करता है, जो वो ऑक्सो एसिड्स के साथ होता है। मींस ये ऑक्सो एसिड्स में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +1 एंड +4। ठीक है, सो कुछ एक्सेप्शन चीज़ें दी हुई हैं उसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे एक नाइट्रोजन का केस भी मेंशन किया गया है। All oxidation states from 1 to 4 tend to disproportionate in acid solution. Means for example these all type of acid means acid solution अगर होगा तो 1 से 4 तक की जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा ये डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा किसका? नाइट्रोजन का। अगर वो किसी एसिडिक सोल्यूशन में, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके एसिडिक सॉल्यूशंस के दिए हुए हैं, सीधा 3HNO HNO2, ये सारे जो एसिडिक कंपाउंड्स हैं आपके, इनके साथ क्या होगा? आपका ये +1 से +4 तक
का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा किसका, नाइट्रोजन का, ये डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा, कोई प्रपोर्शन में नहीं रहेगा। मे बी कभी हो भी सकते हैं इसके बीच इसके ऑक्सीडेशन नंबर, कभी नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ केसेस दिए हुए हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ फॉस्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिसप्रपोर्शनेट इनटू +5 -3 इन बोथ एल्कली एंड एसिड। मींस फॉस्फोरस है, अगर वो एल्कली के साथ है सो उसमें क्या हो जाएगा, डिसप्रपोर्शनेशन हो जाएगा +5 और -5, ये कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर आपको शो करेंगे। और अगर आपका फॉस्फोरस किसके साथ है, एसिड के साथ है, सो फिर भी यही कंडीशन होगी, +5 या -3 का आपको ऑक्सीडेशन नंबर शो होगा। आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक के साथ आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, एंटीमोनी और बिस्मिथ के साथ क्या होता है, एक इंक्रीजिंगली स्टेबल डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका कोई फिक्स नहीं होता है, बट +1 to +5 या फिर -3 -4 ये सारे नंबर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनके कभी कभी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो दी हुई है वो एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन दी हुई है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके। सो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ग्रुप 15। किसके लिए, ग्रुप 15 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जस्ट मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, वी विल डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सी, नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मेंबर्स इन हिज ग्रुप ड्यू टू द स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिली है गाइज, जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड्स कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं नाइट्रोजन के आपके। सो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अगर आपको पढ़नी है, याद करनी है, सो इसका एटॉमिक साइज़ क्या होता है, कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है, साथ ही साथ डी ऑर्बिटल यहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है, सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। ठीक है, और इसके मल्टीपल बॉन्ड्स भी होते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। साथ ही साथ ये क्या करता है, आपके जो स्मॉलर साइज़ के एलिमेंट्स होते हैं, स्मॉल साइज़ के और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, उनके साथ ये कॉम्बिनेशन नहीं करता है, मीन्स कंबाइन नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी कुछ केसेस में हो भी जाता है, बट जनरली इट डजंट कंबाइन। ये पीटी फॉर्म का क्या बनाता है, बॉन्डिंग नहीं बनाता है। ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड, बॉन्डिंग नहीं बनाता है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आपको जो दी हुई है, दैट्स नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दी हुई है, दैट फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी फॉर्म मेटालिक बॉन्ड्स इन elemental states. However, single NN bond is weaker than the single PP bond, means nitrogen bond and phosphorus bond. ठीक है, because high inter-electron repulsion of non-bonding atoms. So यहाँ पर है कि आपके ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, phosphorus और arsenic and antimony form which kind of bond, your metallic bond. ठीक है, एनामोलस प्रॉपर्टी के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया। नेगेटिव नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। सो रिएक्टिविटी क्या है, ऑल एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप 15 के वो हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, वेयर ये टाइप होता है EH टाइप, मीन्स ये एक जनरल आपको दिया गया है। यहाँ पर E आपके क्या होंगे, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंड Bi, बिस्मथ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है। हाइड्राइड शो रेगुलर ग्रेडिएशन इन दियर प्रॉपर्टीज, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस, मीन्स कि एक रेगुलर पैटर्न के साथ फॉर्म करते हैं, ग्रेडियंट फॉर्म बनाते हैं जिसमें एक रेगुलर पैटर्न ये फॉलो करते हैं। सो आपको अगर पूछ रहा है कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन क्या करके बनाते हैं, सो ये आपको ये याद होना चाहिए, ग्रुप 15। ठीक है, ये याद रखना, ग्रुप 15 प्लस हाइड्रोजन गिव्स योर व्हाट, हाइड्राइड, व्हाट इट गिव्स, हाइड्राइड। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, हाइड्राइड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट
थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में. ग्रुप 15 एलिमेंट्स प्लस हाइड्रोजन ऑलवेज गिव योर हाइड्राइड फॉर्म. अब स्टेबिलिटी जो होती है हाइड्राइड की, एज वी डिक्रीज as we go from nitrogen to bismuth means sorry ये देखो, when you go down the group nitrogen is your first element and bismuth is your last element. So when you go down to this direction, what happens basically, your stability decreases. ठीक है, stability of hydrides decrease. ठीक है, सो ये हमेशा याद रखना. डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स क्या होती है, डिक्रीज होती है. ठीक है, अब मेटालिक कैरेक्टर में भी कुछ डिक्रीज नहीं होता है सच. अमोनिया इज ओनली माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट वाइल BiH is a strong reducing agent among all the hydrides. So this may be asked to you, maybe कि आपका कौन सा सबसे strong reducing agent है ग्रुप 15 hydrides में. So you should know the BiH is what, strong reducing agent. ठीक है, strong reducing agent, while your what, ammonia NH3 is base, means mild, right? सो ये सारी कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. बेसिसिटी जो होती है मीन्स आपकी एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है बिकॉज एट द डाउन द ग्रुप व्हाट यू फाइंड मेटल्स. सो मेटल्स आर जनरली व्हाट, एसिडिक इन नेचर. ठीक है, ये यहाँ पर देखो आपको एक फॉर्मेशन दिया हुआ है, बेसिसिटी डिक्रीजेज इन ऑर्डर, कि आपका जो हाइड्राइड्स हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन करने के बाद बेसिसिटी कैसे डिक्रीज होती है. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग. इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन. ये व्हाट आर दीज आर नॉट एलिमेंट्स, दीज आर कंपाउंड्स हैं आपके. ठीक है, स्पेशली किस चीज़ के कंपाउंड है ये भी क्लियर होना चाहिए. सो दीज आर कंपाउंड व्हेन यू ग्रुप 15 is combined with hydrogen, that is your, these are hydrides. Okay, I hope this thing is clear. So देखो, पहले सबसे पहले नाइट्रोजन वाला जो कंपाउंड बनेगा वो होगा बेसिसिटी में, आफ्टर दैट पीएच, फिर आर्सेनिक, एसबी एंड बीआईएच. आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि बेसिसिटी किस ऑर्डर में डिक्रीज होती है. आई गेस कि जिस ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में ये बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है ना. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, इसलिए मैंने 2 बार स्टार लगाया. टेक अ स्क्रीन शॉट इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीन शॉट क्विकली. So that's all guys, thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button and also do share and subscribe to my channel.